क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। स्वाध्याय साथ पढ़ना मेरा शौक नहीं है, स्वाध्याय करना मेरी मजबूरी है। क्योंकि मन को किसी प्रकार से यदि स्वाध्याय में नहीं लगाएंगे तो ये मन क्या करेगा? बाहर जाएगा, यहां वहां भटकेगा। इसलिए कहा कि चल भाई मन भटकता है, इसलिए मन को स्वाध्याय में लगा लो। पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, स्वाध्याय मनन कर कुछ मन रोक पाता। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन को रोक रहा हो, मजबूरी है। स्वाध्याय के लिए भी आंखें नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए नहीं चाहिए। और मेरी जिंदगी में तो हमें चाहिए ही नहीं। बस एक प्रार्थना जरूर है भगवान से, हे भगवान मेरी आंखों में ज्योति बनी रहे, इतनी बनी रहे कि कोई जीव मेरे पैरों से न कुचल जाए। पर जीवों को बचाने के लिए आंख मांग रहा है, अपने लिए नहीं, अपने ध्यान के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं। बस मेरे द्वारा किसी जीव का विनाश न हो जाए, जो ये भावना आंख में दी है। बस इस कारण से मुनिराज की आंख चमत्कारी हो गई, क्योंकि उन्होंने भावना ही ये भाई है, आंख मेरी उठे तो जीव बचना चाहिए, जीव की सुरक्षा होना चाहिए। अब ये संस्कार जब आंख में आ गया, अब जब ये आंख तुम्हें देखेगी तो वो तुम्हारे कुछ ना कुछ संकट को दूर करेगी। जैसे तुम घड़ी में अलार्म भर देते हो ना, तो वो वैसे ही बजेगा। ऐसे ही साधु ने आंख में भर दिया है, ये आंख जब भी खुले किसी ना किसी जीव की सुरक्षा करे। इसलिए जब साधु तुम्हारी तरफ देख लेता है तो तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट अपने आप टलता है। भाव नहीं है कि ऐसे ही कानों की बात है, हमें कान चाहिए ही नहीं। महाराज जिनवाणी सुनने के लिए हमें नहीं सुनना, हमारे लिए जिनवाणी सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे तो वह आत्म सत्य की प्राप्ति हो गई जिसके लिए सुना जाता है। और कानों में आवाज इसलिए नहीं चाहिए कि मुझसे कोई टकरा ना जाए, बस इन कानों में आवाज चाहिए है सुनने की ताकत, इसलिए कि मैं किसी दुखी की आवाज को सुन सकूं, सुन सकूं। इसलिए मैंने सोचा, कई बार मैं कहता हूं भैया आप परेशान मत करो, मुझे कुछ मत सुनाओ, मैं बिना सुनाए आशीर्वाद दे रहा हूं ना। क्योंकि तुम मेरा समय खराब करोगे मुझे मालूम है, तो आजकल मैं पहले ही से आशीर्वाद दे देता हूं। क्योंकि ये सुनाएगा, अपना समय खराब करेगा, तुम भैया कोई मत, मैं समझ गया, आशीर्वाद आशीर्वाद। वो कहता नहीं पहले आप सुनो। सुनने के बाद आशीर्वाद दो। अरे भाई मैं एडवांस में दे रहा हूं, क्यों मेरा समय खराब करते हो? तुमने जो तुम्हें सुनाना है मेरा सबके लिए, बड़े महाराज पहले सुनो तब आशीर्वाद दो। मैंने सोचा इतना क्यों करते जिद। बाद में पता चला कि मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, तुम तो मेरी बात सुन लो बस। आशीर्वाद देना हो तो देना, नहीं देना हो तो, लेकिन सुन लो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बताओ भैया तुम बताओ, आशीर्वाद देना श्रेष्ठ है, दो में से एक करूंगा, तुम जो सुनाओ मैं सुन लूंगा, और नहीं सुनाओगे तो आशीर्वाद दे दूंगा। महाराज आप आशीर्वाद मत देना, सुन लो। क्यों?
आशीर्वाद मत देना, आप तो एक बार मेरी तरफ देख लो, मत देना आशीर्वाद। आचार्य जी आशीर्वाद भी बहुत कम देते थे। इस आशीर्वाद से भी ज्यादा चमत्कारी है आंखों का आशीर्वाद, गुरु दृष्टि। सुनने का कारण क्या? क्योंकि साधु ने हमेशा एक बात कानों से कही है, हे कान, तू कभी दुखियों की आवाज की उपेक्षा मत करना, दुखियों की आवाज सुनना। जब ये साधना भर दी है तो जैसे ही तुम्हारी व्यथा कान में जाएगी वैसे ही तुम्हारी व्यथा दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि संस्कार है। क्यों सुनने आते हो मेरा प्रवचन? हम 2-3 तुम्हें सुनाने वाले लगाए देते हैं बाजार में, दिन भर सुनाएंगे। महाराज जी कान फोड़, थोड़ा भी कोई ज्यादा तो कभी तो किचकिच बंद कर रहा है कि नहीं, कान बंद कर लेते हो और शोरगुल से जहां होता है वहां से दूर भाग जाते हो। और यहां तुम सुनने आ रहे हो क्योंकि साधु ने अपने लिए वचन नहीं मांगा। मुझे इन वचनों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बोलने का कोई भी, मुझे नहीं चाहिए वाणी, मुझे नहीं चाहिए आवाज। क्या करना है आवाज? आत्मा का कल्याण करना है। मौन में ज्यादा होता है। जब नहीं बोलता हूं तब साधु की साधना ज्यादा होती है, बोलते समय नहीं होती। हमें चाहिए ही नहीं। साधु अपना आत्म कल्याण करना है तो जिंदगी भर मौन ले लेवे तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? होता ही। तीर्थंकर मौन ले लेते हैं, कल्याण होता है। ओहो, क्यों है इस वाणी में चमत्कार? क्यों इस वाणी को तुम सुनना चाहते हो? क्यों इससे जो मुंह निकल जाता है तुम अपने जीवन को धन्य मान लेते हो? कुछ नहीं महानुभाव, हम साधुओं ने एक ही साधना की है कि हे भगवान, मेरे जीवन में मेरे मुख से जो भी निकले वो किसी जीव का विनाश न करे। हित मित प्रिय वचन, जब भी कोई शब्द निकले हित की भावना रखें, जगत का कल्याण हो। या तो मैं बोलूं ही नहीं, बोलूं तो जगत का कल्याण हो। मेरे मुख से शब्द निकले किसी ना किसी की जिंदगी बदलना चाहिए, किसी न किसी का दुख दूर होना चाहिए, किसी ना किसी भ्रमित को सच्चा मार्ग मिलना चाहिए। मेरे मुख से निकला हुआ वचन सुनने वालों का मिथ्यात दूर होना चाहिए। अंधकार जो मिथ्यात की गर्त में भटक रहा है, एक ही संस्कार है, बोलते समय कोई भाव नहीं आता। जवान की कीमत हमारे लिए कुछ नहीं है, बस एक ही भावना रहती है, मेरे मुख से जो जबान निकले किसी ना किसी मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात दूर, अंधकार दूर होना चाहिए, अज्ञान दूर होना चाहिए, उसको सच्चा रास्ता मिलना चाहिए। बस इस भावना से मेरी आवाज बनी रहे कि इस आवाज से लोगों को सम्यक ज्ञान, ये संस्कार है साधु की वाणी में। आवाज चाहता है वो, लेकिन आपके लिए। मुझे क्या करना है आवाज? हमें तो जो चीजें चाहिए है भी आवाज से मिलती नहीं, बिना आवाज के मिलती है। बताओ, मैं आहार को जाता हूं तो बोल करके आहार मिलता है कि बिना बोले? बोल कर आहार मिले तो भिखारी है। यानी हमें आहार भी चाहिए है तो बिना बोले मिलना, बोलने से तो हर चीज हमें बिना बोले मिलती है। जितना तुम लोग देते हो हमें कुछ मांगना, हमारा याचना परिचय है। हमें कोई भी चीज की आज तक याचना नहीं करना पड़ती। हमें जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए तो दवाई मांगे से मिलती है कि बिना मांगे से? हाँ, बिना मांगे मिलती है।
एक नहीं 10 वैद्य खड़े रह जाते। हरिवंश पुराण में आया, महाराज आहार को आए हैं, बुखार है, तो वैद्य जी कहते हम बताओ उनकी ना, बोले नाड़ी दिखाएंगे नहीं, मुंह से बताएंगे नहीं, और दवाई देना है। वो मुंह से बताएंगे। साधु को कभी भी, साधु एक स्थान पर सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ कि उस जैसा झूठ बोलने वाला दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप कभी भी पूछना कैसे हो महाराज, ठीक है, विश्वास मत कर लेना, साधु को खो दोगे तुम। कोई तुम जाके पूछ, क्यों भाई महाराज, हाँ महाराज ठीक है, बोले कैसे जाना, मैं खुद पूछ के आया हूं। विश्वास मत कर लेना। 106 डिग्री बुखार है, तब भी साधु ने क्या कहा, विश्वास मत कर लेना। इस मामले में कभी साधु का विश्वास नहीं करना, नहीं तो साधु को खो दोगे। इसलिए कभी साधु से पूछना ही नहीं कि महाराज कैसे हो, सीधा हाथ लगा के देखो आग जल रही है। उस अवस्था में भी साधु क्या कहेगा, ठीक हो, नहीं। साधु के स्वास्थ्य के संबंध में कभी साधु की बात पर विश्वास मत करना, कभी नहीं करना। स्वास्थ्य संबंधी हो, आहार संबंधी हो, महाराज आहार ठीक हुआ कि नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आज मजा नहीं आया। ऐसा कभी सुनते देखोगे? मैंने तो कभी सुना नहीं, और शायद मैंने तो कभी बोला नहीं। कैसा भी खा के आए, उड़द के छिलके भी खा के आएगा, तब पूछोगे तो क्या हुआ, ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। कभी साधु से पूछना नहीं, स्वयं देखना। हम लोगों को गुरु को तो बताना पड़ता है, पर गुरु को ये नहीं बताना पड़ता आहार ठीक नहीं हुआ। गुरु को ये बताना पड़ता आज दूध में नमक डला था। क्या डला था? पर ये नहीं कहेंगे महाराज जी आज बहुत गंदा दूध था, बहुत बेकार दूध था, अंदर गया ही नहीं, ये नहीं बोल सकते। इतना बोल देंगे आज दूध में अंतराय क्यों कर दिया, जाते महाराज जी देखो इतनी गर्मी थी, आहार की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज आहार हुआ ही नहीं, सब मजा गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं, मात इतना बता देंगे कि बाल आया था, इतना बता देंगे जीव आ गया था, इतना बता देंगे क्यों अंतराय कर दिया, क्योंकि दूध में नमक, बस इतना। कभी विश्वास मत करना, तुम स्वयं चेक करके देखना, स्वयं विचार करना कि ये साधु का आहार ठीक हुआ है या नहीं हुआ। वह भोजन तुम खुद खा के देखो। ये महान महान दोष है जो भोजन साधु को तो करावे और स्वयं न करे। इसलिए हमारे आचार्य ने लिखा जो भोजन है वह अपने लिए बनाओ। किसके लिए बनाओ? और उसमें साधु आ जाए तो उसको दे दो, और अपने लिए बना के खाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें क्या चीज। हाँ, कई लोग करते हैं चौके का भोजन महाराज बन गए बस तुम फ्री। नहीं, जो महाराज को भोजन दिया गया है उसको मैं भी खाऊंगा। ठीक है, भरत चक्रवर्ती भी उसके मुनिराज का अलग से चौका बनने में कोई दोष नहीं है, चक्रवर्ती का भी बनता था। लेकिन चक्रवर्ती जो भोजन बनता था महाराज के करने के बाद उस भोजन को अपने भोजन में जाकर के लेकर के
उस भोजन को पहले ग्रहण करता था, फिर उसका भोजन खाता था, जिससे ये पता चले कि आज महाराज का आहार कैसा हुआ। लौकी कड़वी थी कि मीठी थी, ककड़ी कड़वी थी कि मीठी, हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये कब पता चलेगा तुम्हें? हाँ, आहार देने के बाद पहले तो नहीं चख सकते हो, लेकिन फिर भी जिनकी संभावना हो, चौके के बाहर मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। राजा का और महाराजा का भोजन मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या कड़वी चीज पहुंच जाए। किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को चखा करके फिर बनाना चाहिए, और बाद में तो फिर आपको उस भोजन को, जितने लोग घर के सदस्य हैं, भली थोड़ा थोड़ा खावे, साधु के भोजन के बाद वो भोजन तुमने किया है तो ही आहार का पुण्य लगेगा, और महाराज को मात करा दिया है तो उद्दिष्ट का दोष आएगा। वैष्णव परंपरा में तो इसे प्रसाद मान के खा लेते हैं, तुम बनियों की हाल बुरे। अजैन लोग तो खाता, मांग के खाता है, प्रसाद मान लेता। वो पता नहीं कि क्यों लगाई परंपरा, क्यों प्रसाद मान की परंपरा है। ये बताया कि तूने भगवान को तो चढ़ाया है, तू खा के तो देख वो चढ़ाने लायक है भी कि नहीं है। चौके में जो भोजन बना है, जो महाराज को दिया है, उसको हर व्यक्ति को, चौके वालों को बाद में यथावत चखना चाहिए। नहीं महाराज, आपसे पूछ लूंगा कि महाराज भोजन कैसा बना, कैसा लगा महाराज आज आपके भोजन, पूछना एक आध बार। और चला करके तुम गलत भोजन देना, चला कर कड़वा दे देना, और फिर आगे महाराज जी कैसी थी आज की लौकी, क्या शब्द निकलेगा? तुमसे तो यही निकलेंगे बहुत अच्छा था। गुरु को बता सकते हैं, गुरु को बताना ही पड़ता है, लेकिन गुरु को बता सकते हैं, गुरु शिष्य को नहीं बताएंगे। हम लोग आचार्य श्री के सब लोग सब कुछ बताते थे। हम लोग आचार्य आहार ठीक हुआ, अंतराय आ गया, जीव आ गया, तो हम लोग पहले सोचते थे कि आचार्य श्री हम लोगों को तो पूछ लेते हैं और हम बता भी देते हैं, तो हम लोग भी बोलते आचार्य श्री आपका आहार कैसा हुआ। शुरू की बात है, महाराज आपका आहार कैसा हुआ। आचार्य श्री हम लोगों से पूछ रहे हैं ना आहार कैसा हुआ, तो हमें बता देते थे कि भाई ये आया, अपन तो छोटे आदमी हैं, जो हुआ बता दिया। अब आचार्य श्री से पूछें तो वे कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। फिर पूछा आचार्य श्री आहार कैसा हुआ, बोले ही नहीं। तो हो सकता है शायद हमारे से नाराजगी हो, तो हम दूसरे से आपसे तुम पूछो। तो वो पूछ महाराज जी आहार कैसा हुआ, वो बोले ही नहीं। तो मैंने तुम ही चुप रहो, तेरे से भी गड़बड़ है। 5-6 लोगों ने पूछा, नैनागिर की घटना है शुरू, पर आचार्य से कुछ बोले ही नहीं। अंत में हम लोग सब लोग आचार्य से आपका आहार कैसा हुआ, तो आचार्य ठीक हुआ। अब हम निश्चिंत हो गए। आचार्य जी ने स्वयं मुंह से बोल दिया ना, तो साधु तो झूठ बोलेगा ही नहीं, ठीक हुआ। बाद में आए तो श्रावक रो रहा था, बोले क्या बात है, बोले आचार्य श्री को अंतराय हो गया। हमने कहा कि अभी अपन लोग पूछ के आए। आचार्य ने क्या कहा और श्रावक क्या कह रहा है, थोड़े ही आहार ले पाए और अंतराय हो गया। अब हम लोगों ने कहा आचार्य श्री इतना झूठ क्यों बोले, और यही झूठ हम लोग बोलना शुरू कर दें तो आया था मन में, अपन भी अंतराय होगा तो क्या आचार्य क्या क्या हुआ,
हाँ ठीक हुआ, गुरु की नकल करनी चाहिए। गुरु जो बोले वो अपन को बोलना। पर ये सोचा कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर एक दिन हम लोगों ने क्लास में पूछ ही लिया कि बड़े लोगों में ये झूठ बोलने की आदत क्यों होती है। अरे भाई अंतराय हुआ है तो बोल दो अंतराय हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं। तब आचार्य श्री ने कहा देखो यही सबसे बड़ी बात है, बड़े लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा अंतराय हुआ है। छोटों को तो इसलिए बोलना है क्योंकि बड़ों के लिए उनकी चिंता करना है और उनके संकट को दूर करना है। क्योंकि तुम गार्जियन, तुम्हारा गार्जियन का काम क्या है? छोटों की समस्या का समाधान करना। लेकिन छोटे का काम नहीं है कि बड़ों की समस्या से वो समाधान करावे। छोटे बड़ों से तो आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हो, लेकिन बड़े कभी छोटों से नहीं मांगते हैं कि तुम मेरी समस्या का समाधान करो। छोटा व्यक्ति बड़ों से अपना समाधान करता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी अपने छोटों से समाधान करता है तो दासी दास का दोष आएगा। गुरु शिष्य की समस्या को दूर करा सकते हैं, शिष्य अपने गुरु से अपनी समस्या दूर करा सकता है, लेकिन गुरु शिष्य से अपनी समस्या दूर नहीं करा सकते। शिष्य कह सकता है मुझे बुखार है, आशीर्वाद क्या दे दिया, ठीक हो जाए, कोई दोष नहीं है। लेकिन गुरु शिष्य के साथ भाव भी नहीं कर सकते, ये शिष्य मेरी बीमारी को दूर कर दे, भाव भी नहीं ला सकते। यदि गुरु में ये भाव आ गया, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरी ये सेवा कर दे में, मेरा बुखार दूर कर दे में, मुझे अंतराय आया है, कल सावधानी बरते, मुझे अंतराय आ रहा है, कल से सारे चेले मेरे आहार में जाकर मेरा आहार ठीक कर दे में। यदि ये गुरु के अंदर भाव आ गया, ये शिष्य नहीं रहे, ये दासी दास हो गए, परिग्रह हो गया, मुनि व्रत खत्म हो गया, दासी दास बना लिया। शिष्य से अपने संबंध में किंचित मात्र भी भाव भी नहीं कर सकते कि ये शिष्य मेरे काम आ जाए, मेरे दुख दूर करने आने काम आ जाए, मेरी सेवा में काम आ जाए, मेरे आहार में काम आ जाए। यदि साधु को भाव भी आ गया, अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरे सारे शिष्य संभाल लेंगे। बुखार आ गया, कोई चिंता नहीं है, शिष्य बहुत हैं, कोई बात नहीं, हमारे भक्त बहुत हैं। हम ये भी भाव नहीं कर सकते, शिष्य तो छोड़ो, आपसे भी कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे सागर में बहुत भक्त हैं, हमें कोई भी समस्या आएगी, अरे कोई धूल फेंक के तो देखे, हमारे भक्त बहुत हैं सागर में, कोई आंख उठा के तो देखे। तुम समझते क्या हो? मेरी तरफ आंख उठाएगा तो ध्यान रखना, हमारे भक्त उसकी आंख निकाल देंगे। ये भाव यदि साधु में आ गया तो ये भक्त नहीं है, ये दास है। और दासी दास बाह्य परिग्रह में आया है, बाह्य परिग्रह के अंदर आया है। अंतरंग परिग्रह में दोष लग जाए तो प्रायश्चित है, बाह्य परिग्रह में दोष लग जाए तो छेदोपस्थापना है। दासी दास 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह में आया। दासी दास कौन है? बड़े हो करके भक्त से, शिष्य से, अपने छोटे से कोई भी काम कराने का अपना निजी, धर्म का नहीं, जिनवाणी का नहीं, अपना काम कराने का भाव गुरु में आ जाए,
वो गुरु गिर गया, खत्म हो गया। यहां तक आ जाए, अरे हमारे तो शिष्य बहुत हैं, तखत लगा मिलेगा, तखत लगा मिलेगा, पाटा लगा मिलेगा, सब व्यवस्थित मिलेगा, शिष्य तो बहुत है हमारे। भाव आ गया तो मुनिपद खत्म हो गया, मुनिपद खत्म हो गया। पूज्यवर धरसेन स्वामी ने 4 दिन शेष रहे थे चतुर्मास के। चार दिन शेष रहे थे। ध्यान करो, भगवान आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, 4 महीने आपकी सेवा करने दो, आपकी समाधि कराएंगे? नहीं। यदि मैंने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया है तो मेरा मुनिपद खत्म हो जाएगा और सल्लेखना बिगड़ जाएगी। मैंने तुमसे कुछ पाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने कुछ तुम्हें देने के लिए बुलाया है। शिष्य से, भक्त से हम कुछ भी लेने का भाव नहीं कर सकते। हम ये भी भाव नहीं कर सकते भक्त बना लो, अच्छा चौका लगेगा, आहार व्यवस्था हो जाएगी। भक्त बनाते समय यदि हमें भाव आ गया आहार का, मूलाचार में आया है, इसलिए भक्त बना रहे हैं जिससे ये हमारी आहार की व्यवस्था अच्छी कर देंगे, हमारे बिहार की व्यवस्था अच्छी कर देंगे, मुनिपद खत्म हो जाएगा। हम आपसे कुछ भी नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। कराना तो छोड़, हम करवाने का भाव भी नहीं कर सकते, भाव भी नहीं करेंगे, शिष्य से भी नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं अरे महाराज को जरूरत करेगी वो इशारा कर देंगे। महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, महाराज कहते तो अपन कर देते, ना बिहार का कहा ना हार का कहा। सन 1975 में पूज्य गुरुदेव का प्रवेश हुआ था खजुराहो के पास से। आचार्य ने कमंड उठाया और चल दिए। मैनेजर कहता है भाई महाराज की चिटाई लेते थे उस समय, चिटाई भेज दो। उन्होंने कहा महाराज ने कहा क्यों नहीं भेजा उसने। बोले महाराज ने कहा ही नहीं, बिना कहे नहीं जाता मैं। 4 महाराज थे। आचार्य जी ने सन 1975 का समाधि स्थल दिखाया था। आचार्य जी ने एक समाधि ली थी सन 1975 में, हम लोगों को दिखाया था। बोले एक समाधि स्थल है। मैंने कहा महाराज आप तो अभी जिंदा हैं। बोले नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था। बीच जंगल में रात हो गई, भेजने भी नहीं गया मैनेजर। उस समय आचार्य से कोई जानता नहीं था, कोई भी साधु महाराज आचार्य के साथ कुछ नहीं, अपना पिछी कमंडल। और आचार्य जी तो संग वृत्ति वाले हैं, वो तो उनकी आदत शुरू से ही थी, पिछी कमंडल उठाया। और वहां तो मैनेजर वो था जो हर साधु पहले ऑफिस में जाता था, मैनेजर जी हमारा बिहार करा दीजिए, सामान भिजवा देना। वो आदत पड़ी थी उसको। उनको क्या मालूम कि ये वो साधु नहीं है, ये वो साधु हैं जो भगवान कुंद कुंद स्वामी की परछाई है। उसने जिद करके नहीं, वो बिना कहे क्यों गए, बिना कहे क्यों गए, बस एक ही जिद थी। सबने कहा, माली ने भी कहा, कोई माली नहीं जाएगा। बिना कहे क्यों गए, उनको भी पता चलना चाहिए कि मैंने के बिना कहे बिना। उसने कसाय भाव से नहीं भेजा, बिना कहे क्यों गए। आचार्य जी को रास्ता मालूम नहीं था कितनी दूर है। रास्ते में रात हो गई घनघोर जंगल में, पन्ना के पहले। और आगे वालों को खबर भी नहीं दी। तुम लोग खबर देते ना महाराज आ रहे हैं, उसने खबर भी नहीं दी, कसाय में आ गया। एक घनघोर पन्ना की घाटियों में बहुत जानवर रहते हैं, बहुत घना जंगल है। सड़क के किनारे
एक पेड़ पे चट्टान थी और वो सभी महाराज 3-4 महाराज थे, बैठ गए। आचार्य ने कहा रात को अंतिम मान करके ध्यान में बैठना, कोई सोएगा नहीं। अंतिम मान करके बैठना, कुछ नहीं, शाम ध्यान करना है बस, ये मान के कभी भी कोई जानवर आक्रमण कर सकता है। और अपेक्षा तुम्हें क्या थी? महाराज ने कहा ही नहीं। तुम लोगों की भी धीरे धीरे आदतें बिगड़ती जा रही हैं। महाराज ने कहा ही नहीं। महाराज से खुद हम पूछ के आए हैं। महाराज ने खुद कहा आहार अच्छा हुआ, विहार अच्छा हुआ, यही मिलेगा। वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे। यदि शिष्य को वो बताते हैं कि मेरा अंतराय हुआ है, इसका अर्थ है कि शिष्य सावधान हो जाएगा, कल से आहार की व्यवस्था करेगा और उसमें अनुमोदना का दोष आएगा। शिष्य कहेगा गुरु से, उसको कोई दोष नहीं। गुरु परिग्रह में नहीं आते हैं, शिष्य परिग्रह में आता है यदि अपने लिए उपयोग किया जाए तो। अपने लिए उपयोग किया जाए तो वो बताएंगे नहीं। आचार्य ने बताया नहीं। फिर अब उस दिन के बाद से हम लोगों ने आचार्य से पूछा नहीं, क्योंकि आचार्य तो झूठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे वो? अपन ने पूछा महाराज हार कैसा हुआ, तो क्या बोल दिया? ठीक हुआ। तो अपन तो धोखे में रह जाएंगे, ना तो भैयावृत्ति करेंगे ना कुछ करेंगे। फिर हम लोग श्रावकों से पूछते थे, जिसके हार होता था, क्यों भैया आचार्य का हार कैसा हुआ, अंतरा, पर उस हिसाब से फिर अपनी सेवा की तैयारी करते थे। अब देखो आचार्य ने नहीं बता करके उन्होंने अपना मुनि पद सार्थक कर लिया, और हम लोगों ने श्रावक से पूछ करके अपना शिष्य पद सार्थक कर लिया। इसमें दोनों सेफ हो गए कि नहीं? हमने अपना श्रावक से पूछ करके अपनी सेवा भैयावृत्ति जो करना है वो करेंगे, कल जो आहार में इंतजाम करना है वो करेंगे। और उन्होंने ठीक कह करके उन्होंने अपने मुनि पद की रक्षा कर ली कि मैं तुम्हें दास नहीं मानता हूं। कितना बड़ा सोच, कैसा है जैन दर्शन का साइंस। हमेशा एक ही बात ध्यान में आती है, इसलिए साधु का कभी विश्वास नहीं करना। हाँ, यहां वहां से पता करना। बिहार में मत पूछना क्यों महाराज बिहार कैसा हुआ, बढ़िया ठीक हुआ, और रास्ते में क्या हाल हुए। आचार्य ने कभी नहीं बताया। पन्ना में जाके वो खजुराहो का मैनेजर बहुत बेकार था, कुछ नहीं, कैसे, अरे रात मजे से निकली, आनंद से निकली, मौत सामने थी और जिंदा कैसे रहा जाता है, आनंद ही आनंद आया। आचार्य ने जब वो संस्मरण सुनाया तो इतने आनंद के साथ सुनाया, इतने आनंद के साथ, बोले क्या मजा आया उस रात्रि में, बिल्कुल एकदम मजा आ रहा था, भेद विज्ञान हो रहा था, आत्मा अलग है, शरीर अलग। ऐसे सुना रहा जैसे कि वस्तुतः उनको जन्नत मिली हो उस दिन। ये साधु का नेचर होता है। इसलिए साधु अपने लिए अपने पुण्य की भी इच्छा नहीं करता, अपने लिए इंद्रियों की इच्छा नहीं करता, लेकिन एक ही भाव सोचता है, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे मुख से जो शब्द निकले, किसी ना किसी का अंधेरा दूर होना चाहिए। ये भाव, इसलिए इस संस्कार जो अपना मूल प्रसंग था, इसलिए साधु की आवाज में अतिशय हो जाता है। वो जो निकाल देते हैं वो सत्य हो जाता है। वे बोल देते हैं तुम्हारे संकट दूर, क्योंकि उन्होंने भाव नहीं है भाई, जिंदगी भर ये साधना की है कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन किसी ना किसी का अंधकार दूर करना चाहिए। बस ये होते ही प्रकाश होता। अपने लिए तो जवान की जरूरत ही नहीं, आवाज की जरूरत नहीं।
मौन, जितने मौन रहेंगे उतनी हमारा कल्याण है। साधु मौन रहे तो साधु का कल्याण है। तुम्हारा कल्याण कब है? बोलो ना। मौन रहने से तुम्हारा कल्याण है, ठीक है। कल से मैं मौन लेता हूं। अभी लिया नहीं, पूछ रहा हूं। मौन लेते ही हमारा कल्याण निश्चित है। लेकिन मौन से तुम्हारा कल्याण नहीं होता। तो साधु यही सोचता है, या तो मैं मौन रहूं, बोलूं तो जगत का कल्याण होना चाहिए।